अगली जो हम इन्फोग्राफिक देखेंगे वो है 7 स्टेप प्रोसेस इन्फोग्राफिक। ओके, तो इस इन्फोग्राफिक को हम कैसे बनाएंगे? देखिए, 7 स्टेप प्रोसेस इन्फोग्राफिक मीन्स यहाँ पर आपको किसी चीज़ की प्रोसेस बताई जा रही है और वो प्रोसेस जो है वो 7 स्टेप में है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए कि आपको आपका जो खेत है उसमें आपको कोई फसल करनी है, तो उस फसल करने की रुपाई से लेकर के जो फाइनल सेलिंग करने तक की जो प्रोसेस रहेगी, तो आप उन्हें 7 चरणों में बांट सकते हैं और हर एक चरण को हर एक स्टेप से आप दर्शा सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ओके, तो इसे हम बनाकर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। इसे स्लाइड शो मोड में कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सर्कल्स इस्तेमाल किए गए हैं और उन सर्कल्स का कुछ एक परसेंटेज जो एरिया है उसे क्रॉप किया गया है। ओके, यहाँ पर पूरे सर्कल इस्तेमाल किए गए और यहाँ पर कुछ लॉजिक्स लगा करके इस सर्कल को बनाया गया है, सॉरी इस स्ट्रक्चर को या इन्फोग्राफिक को बनाया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ओके, 7 स्टेप इन्फोग्राफिक है। अब हम देखेंगे कि इसे कैसे बनाते हैं और इसे भी ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसे भी कैसे बनाना है वो आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 जो पार्ट्स है उनको यहाँ पर 7 पार्ट्स को यहाँ पर दिखाया गया है और हर एक पार्ट के लिए जो रिक्वायर्ड टेस्ट है उसके लिए यहाँ पर टेस्ट बॉक्सेस दिए गए हैं। ओके, तो हमें एक ब्लैंक स्लाइड लेना है। सबसे पहले न्यू स्लाइड और इसे हम बनाते हैं ये जो आपका स्लाइड फ्रेम है इस पर। ओके, तो इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर अब हम अपना स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, तो इसे अनग्रुप कर लेते हैं। ओके, ये हमारा स्लाइड फ्रेम रहा और यहाँ पर अब हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है एक आउल शेप। यहाँ पर इसे मिडल और सेंटर में अलाइन कर लेना है और इसकी आउटलाइन रिमूव कर लेनी है और इसे आपको एक्सटेंड कर देना है और यहाँ पर आप इसे राइट अलाइन कर देंगे। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ये शेप ले लेना है और अभी आप इसका कलर चेंज कर दें, आउटलाइन रिमूव कर दें और इसे आप इसके सेंटर में प्लेस करें और हमें 7 पार्ट्स बनाने हैं, तो 7 लाइन्स हमारे पास में होनी चाहिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 लाइन है इन्हें सिलेक्ट करेंगे और ये जो सेंटर है यहाँ पर हम अलाइन कर देंगे राइट। ओके, कैलकुलेटर लेंगे, अब देखिए अगर हमें इसके 7 पार्ट्स बनाने हैं तो हमें ये जो हर एक हमारी जो लाइन है इसे बराबर एंगल में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो जो सर्कल का एंगल होता है वो होता है 360। अब इसे हमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसे करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 7, तो 51.42। ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है हर एक जो लाइन है उसे 51.42 में। ओके, तो ये सबसे पहली हम लाइन लेंगे और इसका जो ये देखिए रोटेशन है वो करेंगे 51। ओके, ये आपकी लाइन टिल्ट हो गई और इसे हम नैरो कर लेंगे यहाँ तक। ओके, नैरो के लिए आप हाइट चुनें और इसे आप डिक्रीज़ कर दें वैल्यू इसकी।
ये देखिए ये हो गया। अब जो सेकेंड लाइन है उसे हमें कितने एंगल पर टिल्ट करना है, 51.42 प्लस 51.42, तो ये हो गया 102.84। इस लाइन को हमें मूव करना 103 ले सकते हैं। ओके, तो 103 और इसे भी हमें यहाँ तक ले आना है, प्लस 51.42 154। ओके, तो हम इसे रोटेट करेंगे 154 और आपको ये देखिए 3 पार्ट्स आपको मिल गए, 1 2 और 3। अभी इसे हम रोटेट करेंगे प्लस 51.42, तो एंगल हमें मिल गया 205.6, मीन्स हम ले सकते हैं 206। तो 206 और इसे हम नैरो कर देंगे। ये देखिए अगर आप अभी देखेंगे तो ये जो है ये लाइन हमारी काम की नहीं है, चूँकि ये जो शेप है हमें इसे इस्तेमाल करना है, इसलिए हमें अभी यहाँ पर एज इट इज रखना पड़ेगा। 1 2 3 और ये 4 आपके पार्ट हो चुके हैं, प्लस हम यहाँ पर ऐड करेंगे 51.42, तो एंगल हमें मिला 257। इसे हम रोटेट करेंगे 257, हाइट डिक्रीज कर लेंगे और एक और हमारे पास बचा हुआ है प्लस 51.42। ओके, तो ये हमें मिल गया 308.5, तो 308 हम टिल्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास में 8 पार्ट हो चुके हैं और इसकी भी हाइट हम यहाँ तक कर लेते हैं। और ये जो आप अभी देखिए ये जो आपका पार्ट बचा है इसकी भी जो है हाइट हम ओके। अब आप क्या करेंगे कि इन सबको सेलेक्ट करें, ग्रुप, और अब आप इसे सेंटर में प्लेस करें, इस शेप के सेंटर में प्लेस करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे छोटा कर लेते हैं एकदम, और देखिए ये अब इसके रेंज में आ गया। अब आप इसे सेलेक्ट करें, इसे सेलेक्ट करें और मिडल और सेंटर, मिडल और सेंटर, तो ये एकदम सेंटर में आ चुका है। अब इसे एक्सटेंड कर लें। ओके, अब हमें क्या करना है कि एक और आउल शेप लेना है और लगभग हम इसे कर देते हैं इस साइज का। ओके, और कलर आप बदल लीजिए समझने के हिसाब से। यहाँ पर आप जाएंगे, राइट अलाइन करेंगे और फिर मिडल और सेंटर। ओके, तो ये सेंटर में हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि इसके नीचे का जो पार्ट है वो सेंटर में है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अलाइन कर दे उसे। अब ये अलाइन हो चुका है। अब आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये जो विड्थ है और ये जो विड्थ है, तो इसकी विड्थ ज़्यादा, इसकी विड्थ थोड़ी कम है, इसकी विड्थ थोड़ी कम है, इसकी विड्थ कम है, इसकी विड्थ इससे कम है। ओके, यहाँ पर आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। ओके, तो ये जितना जीरो एंगल पर जा रहा है उतना ही इसका जो डिस्टेंस है वो कम होते जा रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो आपका शेप है और ये जो आपका शेप है इसे फ्रेगमेंट करना है। तो फ्रेगमेंट कर लेते हैं और एक सेकेंड, सबसे पहले आप इसे कॉपी कीजिए और इसे फ्रेगमेंट कर लेते हैं। इसे डिलीट कीजिए और आप इसे सिलेक्ट करें। सबसे पहले इसे अनग्रुप कर लेते हैं और इस शेप को सिलेक्ट करना है। देखिए अगर अभी ये फ्रेगमेंट होता है तो सिर्फ इतना ही शेप क्रॉप होगा। ओके, नीचे का शेप क्रॉप नहीं होगा। तो इसी वजह से इस आउल शेप के द्वारा हमने इस शेप को फ्रेगमेंट किया था। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे और फ्रेगमेंट। तो ये आपका जो पहला शेप है ये
फ्रेगमेंट हो गया है। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लीजिए। इसी प्रकार से जो सेकंड है उसे भी आपको फ्रेगमेंट करना है। तो अब देखिए ये जो थर्ड शेप है इसे हमें क्या करना है कि हमने कहा था कि इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो डिस्टेंस है इसमें थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। ओके, तो ये जो है इसका डिस्टेंस थोड़ा कम होना चाहिए इससे। तो इसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसे इसकी हाइट फिर से बढ़ाइए। ओके, ज़्यादा नहीं इतना। और इसका जो रोटेशन है वो थोड़ा कम कीजिए, 1 या 2 पॉइंट। ओके, तो 1 पॉइंट हमने कम कर दिया, एक और पॉइंट कम कर देते हैं, 2। और ये देखिए अभी ये यहाँ से मूव हो चुका है, तो आपको इसे इसकी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से लाना है। ओके, ये देखिए ये जो आपका शेप है उसको यहाँ नहीं ले जाना है। ओके, यहीं तक लेना है क्योंकि हमें इस शेप्स को भी तो आगे क्रॉप करना है। तो इसकी हम हाइट लगभग यहाँ कर देते। ये जो है आपके इस रेंज से थोड़ा ये बाहर जाना चाहिए ताकि हमें बाद में एडजस्टमेंट करने में दिक्कत ना हो। तो इसे और इसे फ्रेगमेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस शेप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप देखिए कि आपके पास ये जो शेप है ये कटेड हो चुके हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इनमें से किसी भी एक शेप को कोई भी एक कलर दे दीजिए। अब आपको क्या करना है कि शायद ये देखिए ये मूव हो चुका है थोड़ा, तो इसे ओरिजिनल पोजीशन में कर लेते हैं। किसी भी एक शेप को कोई भी कलर दे दीजिए। और आपको क्या करना है, ये देखिए ये जो आपका कटेड पार्ट है इस कटेड पार्ट को इस सामने वाले पार्ट के साथ में आपको यूनियन कर लेना है। तो अभी आप देखिए इसका एरिया इतना हो गया। अब ये वाला जो कटेड पार्ट है इसे इसके साथ में यूनियन करना है और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। ओके, अब ये जो आपका ये जो थर्ड वाला है ये किसके साथ में रहेगा, इस शेप के साथ में रहेगा। तो ये बाकी का शेप देखिए ये बचा हुआ हो गया क्योंकि ये कटा हुआ नहीं है, तो इसे हम क्रॉप करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले तो आप यूनियन कर लीजिए। ओके, अब इस शेप के थ्रू हमें इस शेप को क्रॉप करना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे कि थोड़ी आप इसकी हाइट बढ़ा दीजिए इतनी। इसके पहले का जो शेप है उसके एंगल को हमने ये जो रोटेट किया था 2 टाइम्स कम किया था, तो इसे हम करेंगे लगभग 4 टाइम्स कम। तो 1 2 3 4। और यहाँ पर इसका जो मूवमेंट है ये जो हुआ है यहाँ पर इसे मैच कर लेंगे। अब इसे और इसे क्रॉप करना है। देखिए आप जो वेस्टेज पार्ट है उसको निकालते चलिए क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो ये आपका थर्ड पार्ट मिल गया। अब ये देखिए ये जो पार्ट बचा है आपको इसके साथ में उसे यूनियन कर लेना है क्योंकि ये जो कटा हुआ पार्ट था इसे हमने इसके साथ में पहले यूनियन कर लिया था। ओके, तो यहाँ से कोई भी एक कलर ले लो। कलर्स हम क्यों चेंज कर रहे हैं, ताकि कन्फ्यूजन से आप दूर रहे। अब इसके साथ भी वैसे ही करना है, इसकी थोड़ी हाइट बढ़ाना है और इसे हमें रोटेट करना है 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। और इसे हमें मूव करना है यहाँ तक। एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो है ये इससे कम है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक कॉपी निकाल लीजिए और इसे रोटेट कीजिए यहाँ, ये चेक करने के लिए। और आप देखिए कि देखिए ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ तो पहले से ही है, तो चेक करना है हमें। तो ये देखिए ये काफ़ी जो है वो इससे बड़ा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे थोड़ा और रोटेट कर लेंगे। 6 टाइम्स हमने किया था तो 8 टाइम्स अपने खुद के लॉजिक लगाना है। थ्री टाइम्स और कर दिया तो 11 टाइम्स हमने कर दिया। और अब इसे इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि अगर
हम इसे ट्रांसपेरेंट करते हैं तो देखिए ये अभी जो है ये कम हो गया, ओके। और ज़्यादा हमें कम करना नहीं है, तो इस शेप को हम डिलीट कर देंगे और अब इसे क्रॉप करेंगे। 11 टाइम्स हमने किया था, तो ये जो आपका शेप है ये इसके साथ में यूनियन रहेगा और ये जो शेप है ये इसके साथ में यूनियन रहेगा। इसका कोई भी कलर दे दो। अब आपके पास में बचा ये जो शेप, तो इसे हमें मूव करना है लगभग 11 टाइम्स, तो हम पहले ही कर चुके थे। तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट और बढ़ा लीजिए, और कम ज़्यादा होता है तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इसे हम मूव कर देंगे यहाँ पर। तो अगर आप मूव करेंगे तो ये देखिए, अब आप ये देखिए कि ये अभी भी देखिए ये विड्थ में बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, देखिए विड्थ में ज़्यादा है तो और इसे टेसन कर लीजिए 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, और इसे एडजस्ट करें, इसका हाइट बढ़ा दीजिए, ओके। तो अब इसे देख लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लें ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। और हाँ, ये देखिए ये बराबर हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, ज़्यादा नहीं करना है, ओके। थोड़ा एक पॉइंट आप इसे, ओके देखिए इतना ठीक है, इतना ही आपको करना है बस। तो और इसे इसकी पोजीशन में भी तो लाना है, हाइट थोड़ा बढ़ा दे क्योंकि, ओके। ये देखिए ये पुरानी पोजीशन रही और ये नई, तो इसे आप बैक कर लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और लेफ़्ट एरो प्रेस करें, ओके अब ये ठीक है। अब आप इसे फ्रंट में कर ले और इसे फ्रेगमेंट, इस शेप को इसके साथ में यूनियन करना है और इस शेप को इसके साथ में यूनियन करना है। अब हमें 1 2 3 4 5 शेप्स मिल चुके हैं। अब इसे हमें, ये हमने यूनियन किया है क्या, हाँ ओके। अब इसकी हाइट आपको थोड़ी बढ़ा लेनी है और इसे मूव करना है, रोटेट करना है लगभग 20 टाइम्स। ट्वेंटी टाइम्स हमने कर लिया और इसे सेंटर में ले लेना है। देखिए आप सेंटर का थोड़ा अंदाज़ा लगाइएगा, और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो एक टेक्निक हम बताते हैं। ये देखिए आप लाइन लीजिए और ये आपके सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। देखिए ये सेंटर टू सेंटर नहीं है, तो इसे आप जीरो कीजिए, ओके। और ये अभी सेंटर टू सेंटर है। आप इस सर्कल को देखें, ये बाकी के इसको ना देखें। एक और लाइन लेना है और इसे कनेक्ट करना है। ये देखिए ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, और हमें लगता है कि यहाँ थोड़ा मिस कन्फ्यूजन है, तो इसे आपको एक बार और कर लेना है। देखिए सेंटर पॉइंट यहाँ पर कौन सा हो गया, ये तो ये आपको सेंटर अभी मिल गया है। तो इसे क्या करना है, इसे ले आना है हमें। देखिए सेंटर में पहले से ही है, अगर आप इसे देखें तो ये सेंटर में पहले से ही है, तो ये ठीक है। 20 टाइम्स हमको मूव करना था। अब हमें देखना है कि जो डिस्टेंस है वो कितना है। अभी भी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ओके। तो हम इसे और कम कर लेते हैं। ज़्यादा आपको कम नहीं करना है, और आपको यहाँ सेंटर पर टेस्ट कर सकते हैं एक बार। जो ओरिजिनल पार्ट है उनको वहीं रहने दें। इसका आप थोड़ा कलर चेंज कर लें।